हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये पेपर दोस्तों 2019 आरपीएफ कांस्टेबल और फर्स्ट मीटिंग के प्रश्न है, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। पहले ये हम आप प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड में बड़ा करके दिखा देते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है। जैसे कि इसमें से प्रश्न दिया गया है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 रुपये से बढ़ाकर 138 रुपये हो गई है, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम अपने स्क्रीन बोर्ड में इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि ये हमारा यहाँ प्रश्न दिया गया है, और फिर इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है इसमें क्या है, जैसे कि एक धातु की टुकड़े की कीमत को 115 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, तो जिसको हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 138। ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है तो वो हम माइनस करने पर ही निकाल पाएंगे। ठीक है, 115 रुपये बढ़ रहा है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई यानी परसेंटेज में है। ठीक है, 100 करेंगे, फिर इसके बाद कितने से बढ़ रहा है, 115 से बढ़ रहा है, 115 नीचे कर देंगे। फिर कितने में 23 बटे, यानी इसको घटाने के बाद 23 आ रहा है, फिर इसके बाद 115। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ऐसे करके काट लो। फिर इसके बाद जब इसको यानी कि काटोगे तो क्या हो, इसको 5 से काटो तो जैसे 5 दूना 10, ठीक है, और 5 तिया 15, और इसमें से क्या हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा। 23 से 23 पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। देखो ऑप्शन में कहीं 20 है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है यानी कि ऑप्शन बी हमारा 20% आ रहा है। कितना आ रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी आ रहा है कितना आ रहा है, इसका देखें, जैसे ये हमारा ऑप्शन है तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन आ रहा है कितना आ रहा है, वो 20% है। ठीक, ये 20% ये हमारा आंसर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों इसमें से हमारा दूसरा प्रश्न आता है। इसमें से जो हमारा प्रश्न है, इसमें से जो पूछा गया प्रश्न, ये भी प्रश्न देख लेते हैं। तो जैसे ये प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, जब यानी कि इतने को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया है। तो इसमें से एक तरह से देखा जाए तो आपको भाग देना है। तो भाग देने वाले क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं कि भाग में से क्वेश्चन कौन सा सही हो रहा है, कौन सा नहीं सही हो रहा है। तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं और भाग फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो इसमें से भाग फॉर्म में हम वही फॉर्मूला करेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे 4, ठीक है, 5, 3 और 4 और 2। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, इसी 9 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें से क्या है, 45 यानी पूरा 5 बार में एक बार चल जाए तो 45, तो 45 आएगा। तो देखो 45 आ जाएगा पूरा। इसको अगर नीचे काटा जाए कुछ नहीं बचेगा। ये 3 उतार लेंगे, 3 से जाएगा नहीं, 34 उतारेंगे। ठीक है, वैसे ही सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद 34 का टेबल पढ़ो तो यानी कि 9 का 9 9 9 45 यानी कि एक जीरो भी इसके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक जीरो और जाता है उसके बाद। तो 9 का 9 9 2 18 29 27 और 29 27 यानी कि 3 बार में गया। ठीक है, तो 3 लिख देंगे, तो 29 27 27 आ जाएगा। अब 27 इसमें से माइनस करेंगे तो आप कर लो माइनस, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, 14 में 7 7 बचेगा। अब इसके बाद जब 7 बचेगा तो क्या उतारेंगे, इस जगह ये 7 में ये हमारा इस जगह 2 उतार लेंगे, तो इस जगह 2 लिख देते, 72 हो गया। अब कितना हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, तो ये 72 यानी कि 2 बार यानी कि आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 9 8 72 यानी कि 7 में यानी कि कट रहा है, तो 7 2 7। इसको मैं आपको थोड़ा छोटा करके और बना देता हूँ। अब देखो, जैसे कि ये है, ये प्रश्न है, और इस प्रश्न को जैसे कि 72 आया। अब 72 में से जैसे आप काटोगे, ठीक है, तो 0 बचेगा। अगर 9 8 72 8 बार में गया था तो कितना होगा 5038 है, तो कितनी बार में, यानी कि इसके नीचे बच हमारा क्या रहा, 0 बच रहा है। ठीक है, वो हमारा क्या पूछा गया था, इसमें से क्या प्राप्त होता है शेष, तो शेष 0 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो इसमें से हमारा ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारा यही 0 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न भी करके देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें से नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें से ये हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है, एक बॉक्स में एक पेन पेंसिल और इरेजर 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन पेंसिल और इरेजर की कीमत में यानी ठीक है क्रमशः 2 यानी 3:2:2 है और बॉक्स की लागत 90 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताएं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे और आपको दिखे भी बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले देखो, माना कि जो बॉक्स में पेन की और संख्या है वो इरेजर कितना है, जो पेन है बॉक्स से इरेजर है उनकी संख्या कितनी है, तो ये हम पहले मानेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, जैसे 3x लिखेंगे। ठीक है, और कितना लिखेंगे 2x लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 1x। ठीक है, 1 भी है उसमें से x है। अब ये हमने मान लिया। अब इन दोनों में से इनका यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी तो जाके उसके इरेजर की कीमत का हमें पता चलेगा। तो इसमें से जैसे कराते हैं, अब क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं।
तो इसमें से हमारा है 3x, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, फिर इसके बाद क्या है प्लस 2, ठीक है, 2x है, प्लस कितना हो जाए, ओह सॉरी इस जगह मल्टीप्लाई होगा, मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया, इसमें से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1x, ठीक है, 1 या x लिख दो कि मल्टीप्लाई 2, और इसके बाद इक्वल में कितना आ जाएगा, इक्वल में यानी कि जो हमारा 90 चल रहा है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो अब जैसे कि इसको सॉल्व करो, ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है तो 3x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, ध्यान से देखना। फिर इसके बाद क्या है 2x और 2x यानी कितना हो जाएगा 4x, तो इसमें से कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस, ठीक है, इसमें से यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये 2x और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में 90 चल ही रहा है आपके, ध्यान से क्वेश्चन को समझते रहिएगा। अब इसमें से जो 9x 4x और 2x है, अब इन सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको थोड़ा क्वेश्चन को और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, हमारा बोर्ड थोड़ा यानी कि अब इसमें से ये क्वेश्चन हमारा यानी कि छोटा हो गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर से सॉल्व करना क्या है, तो 15x बराबर क्या था 90, ठीक है। अब इसमें से x है, ठीक है, x, अब तो x इक्वल कितना हो जाएगा 90/15, तो किस में अब 15 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90, 6 टाइम गया ना, तो 6 टाइम हमारा गया। और बॉक्स में पेन की संख्या कितनी है, और पेन की संख्या इसमें से क्या थी, तो आप इसमें से पढ़ो, तो बॉक्स में पेन की संख्या 3 है, तो 3 आपको देखो, क्वेश्चन को आप देख लो आप ध्यान से, तो इसमें से क्वेश्चन, इसमें से जो दिया गया क्वेश्चन है, इसमें से जो हमारी पेन की संख्या है वो 3 है, ठीक है, और 3x में हमें लिख देना है। तो 3x में लिखने के लिए यानी कि 3x में, अब इससे x की वैल्यू 3 है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा यानी कि क्या कहते हैं 3x है, तो 3x की जगह कितना है मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, 6 यानी कि कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें से हम ऑप्शन देखो 18 जो हमारा सही आंसर आ रहा है वो किस ऑप्शन में आ रहा है, तो वो ऑप्शन हमारा डी आ रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन 18 यानी डी आ रहा है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और फिर इसको आप देखिएगा। तो इसमें जो हमारा प्रश्न है, राम और राजा की आयु 4 और 5 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर बताइए, ये हमें बताना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक साइड में लगाते हैं, तो एक साइड में जैसे हम क्वेश्चन को इस साइड में इस बार लगाते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें से जैसे कि माना राम और राजा की आयु जो होगी कितनी होगी, उस 4x और 5x होगी, जैसे ऊपर दिया 4x और 5x, तो x हमें मानना, x मान के ही क्वेश्चन को ज़्यादातर सॉल्व किए जाएंगे। तो जैसे कितना है माना, यानी कि राम और जो क्या कहते हैं राजा की आयु है वो कितना है, इसमें से कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और कितना हो जाएगा प्लस यानी कि 5x, और कितने के बराबर, इतने योग के बराबर है, 126 योग के बराबर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब 126 योग के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो कितना, तो ये 4 और 5 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद x बराबर कितना 126 बट्टे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 9 इकन्नम 9, ठीक है, 9 इकन्नम 9। अब 9 से इधर कितना 3 बचेगा, फिर इसके बाद जब 3 बचेगा तो चौक 36 यानी 4 आ जाएगा। तो जो हमारा x का मान आया, ठीक है, जो हमारा x का मान आया कितना आया है, वो आया है यानी कि 14, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा करते हैं क्योंकि इस बोर्ड हमारा थोड़ा यानी कि छोटा है। तो फ्रेंड्स इसमें x का मान कितना आया, x बराबर हमारा 14 फाइंड हो गया था। अब उनकी आयु का अंतर निकालना था, तो इसमें से हमारा आयु का अंतर 5x दिया था और कितना दिया सर 4x। अब x की जगह हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है, 14 है तो 14 पंचे 70, इसको 14 की जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। अब 14 का मल्टीप्लाई किसमें 14 में, 14 का मल्टीप्लाई 4 में, 14 चौका 14, 14 28, 14 42, 14 चौक 56, ठीक है, तो 56 हो गया। अब जब इन दोनों को जब माइनस करोगे कितना निकल के आएगा, इन दोनों को जब माइनस करो निकल के आएगा तो इनके आयु का अंतर कितना 14 वर्ष निकल के आएगा और यही आंसर आएगा। अब ये आंसर देखो ऑप्शन हमारा किस में दिया है, डी में दिया है, यही हमारा सही भी होगा। फिर इसके बाद एक नए क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था सरल करना था, यानी कि 5/4, 3/5 और 9/10। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। आपको अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन, ये पहली मीटिंग का फर्स्ट मीटिंग का पेपर है, 2019 RRB में पूछा गया प्रश्न था कांस्टेबल में, तो ये प्रश्न आया था। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो ये प्रश्न जैसे कि ये हमारा सेम टू सेम प्रश्न है, अब इसको सॉल्व करना है। इक्वल में उधर लगा हुआ है, तो जैसे कि हम अब इसको इक्वल में इधर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इक्वल लगते हैं, ठीक है। अब 5/4 है, तो अब इसमें से 5/4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 3 यानी कि 5 लिखेंगे,
फिर इसके बाद -9/10 लिखेंगे। अब इसमें से इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम लेने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कितना है 4, 5, 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लेंगे। तो इससे 2 दूनी 4, 5 और 2 पंचे 10, 2 से एक बार और कटेगा, फिर इसके बाद क्या 5 हमारा सेम टू सेम उतर जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 दूने 10 और 10 दूने 20, तो 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हमारा एलसीएम, इसको थोड़ा रफवर था, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस छोटे और इसको देखिए, ये हमारा छोटा हो गया। तो इसमें से जो हमारा एलसीएम निकल के आया, ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल के आया, तो एलसीएम जो हमारा निकल के आया है वो 20 निकल के आया है। अब यहीं से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब नीचे लिखेंगे 20, ऊपर एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, इक्वल कर देंगे। अब जो इसमें से 4 था, अब इस 4 का भाग देखो, 4 पंचे 20, 20 और यानी कि 5 बार में 5 पचे 25, 25 लिख देंगे। इसको सॉल्व करो, प्लस लगाओ, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं 3 का मल्टी 5 का मल्टी 5 को 20, 4 3 12, तो ऊपर 12 लिख देंगे। ठीक है, माइनस हो गए 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, ये हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन यानी कि हमारा जो सॉल्व के आंसर आएगा 19 बटे क्या आ जाएगा, 19/20 आ जाएगा। अब ये हमारा आंसर पॉइंट में है, जब पॉइंट में आंसर है तो कितना आ जाएगा, यानी कि 0.95, ये हमारा पूरा यानी कि टोटल आंसर आएगा जब इसमें से 19 में भाग दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली से 19 में जब भाग दिया जाएगा तो 0.95 आ जाएगा, और इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न आता है वो एवरेज का प्रश्न आता है। ठीक है, इसमें से औसत का प्रश्न है, और औसत का प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 113 और एक संख्या के निकालने के बाद उसी औसत वही रहता है। पता करें कि निकाली गई संख्या क्या है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 113 है और एक संख्या उसमें से निकाल दी गई, और निकालने के बाद भी अगर वही नंबर रहता है तो जो निकाला गया नंबर है वो हमें बताना है। ठीक है, निकाली गई संख्या का हमें बताना है, फाइंड करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, तो वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को वही काम करते हैं, क्वेश्चन को पहले छोटा करते हैं, एक साइड में लगाते हैं। तो एक साइड में लगाने के बाद क्वेश्चन को फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा एक साइड में लग गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ते रहिएगा। तो 5 संख्याओं का औसत 113 है। ठीक है, तो अब यानी कि मानो निकाली गई जो संख्या है हमारी वो कौन सी हो जाएगी, वो x हो गई। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना है। ठीक है, तो उस 5 संख्याओं का कुल योग कितना है, तो सबसे पहले 113 गुणे 5 करेंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 15 केरी 5। ठीक है, हाथ से लाग 1, 5 का नम 5 6 यानी 5, यानी ठीक है यानी कि 565 आया। ये टोटल नंबरों का योग है। अब इसमें से जो निकाली गई संख्या, ठीक है, अब इसी भी नंबर में से निकाली गई है, तो जो निकाली गई उसके लिए हमने क्या माना था, उसके जो निकाली गई संख्या है वो x है। अब निकाली गई संख्या में से ये हम माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे, और ठीक है, अब कितने में से 4 में से 4, क्योंकि एक संख्या निकाली गई, 5 संख्या थी, अब 5 में से जब एक निकाली गई तो बची संख्या तो 4 ही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से जो हमारा इक्वल में था नंबर वो कितना था 100, यानी कि जो हमारा 113 नंबर था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, तब जाके हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अब तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, तिरछा मल्टीप्लाई, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कर देते हैं और इसके बाद इक्वल में कर देते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 5 6 5। ठीक है, x। अब इस 4 का मल्टी 4 3 यानी कि क्या हो जाएगा इक्वल में 4 3 12, 12 केरी 2 हाथ लागे, 4 1 नम 4, 4 1 5। ठीक है, 4 1 नम 4। ठीक है, 452 आया। अब ये 452 आया तो x इधर बचेगा। अब इसमें से यानी कि 452, ठीक है, माइनस 5 6 5। अब ये माइनस करने में हमारा क्या आता है ये बताइए। तो ये माइनस करने में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, वो भी निकल के जो हमारे अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है 5, यानी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 113 ही आता है। जो x का मान हमारा निकल के आता है कितना आता है, x का मान जो हमारा निकल के आता है वो कितना आता है 113 ही आता है। तो इसका आंसर भी 113 ही होगा। तो देख लो ऑप्शन बी हमारा सही 113 आता है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न आता है 96 नंबर। 96 क्या है, इसमें से प्रश्न आता है सरल करने वाला प्रश्न आता है। अब ये प्रश्न तो आप तो कर ही लोगे, तो पहले हम करके आपको दिखा देते हैं। इसमें से कोई नहीं, बॉर्डर मास का रूल लगाना है। तो बॉर्डर मास का रूल लगाने से फिर इसका क्वेश्चन वैसे भी प्रॉब्लम जाती है सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो हमारा प्रश्न दिया गया, ऊपर तो प्रश्न दिया है, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 42। ठीक है, 42 माइनस, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो हम भी ब्रैकेट लगाएंगे, 9 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या प्लस है, प्लस के बाद फिर इसमें से क्या मंझला में लगा है ब्रैकेट, 32 लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या है
ठीक है। अब इसमें से 22 और 7, जब 22 और 7 को जब माइनस करेंगे तब हमारा बचेगा, यानी कि इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा बचा है 15। 22 में से 7 जाएंगे 15, ठीक है। फिर मंझला कोष्ठक लग जाएगा, फिर अपना बड़का कोष्ठक। अब इन दोनों का अब 32 और 15 को जब माइनस करेंगे तब कितना बचेगा, तब बचेगा 42 माइनस कितना आ जाएगा, फिर इसके बाद 9 आएगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो हमारा आएगा यानी कि +17, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस किया जाएगा तब 17 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, अपना सोल्यूशन छोटा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये अब इस जैसे कि 42 यानी कि कितना, या इसमें 17 बचा था। अब ये अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 42 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -26 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कितना बच रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। ये थे दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में आए थे, और भी हम प्रश्न इसी तरह लगातार आपको कराते रहेंगे जो कि आपको एग्जाम को काफ़ी आसान बनाएगा। जो कि RPF कांस्टेबल में जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।